क्या आप यकीन करेंगे, सिर्फ 40,000 मुसलमान और सामने 1.5 लाख से ज्यादा रूमी फौज। कोई पीछे नहीं हटा, क्योंकि पीछे थी यरमुक की नदी और आगे थी शहादत या जीत। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। जब सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घुड़सवारों के साथ दुश्मन पर टूट पड़े तो रोम की सबसे बड़ी सल्तनत कांप उठी। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे एक मोमिन का ईमान हजारों हथियारों से ज्यादा ताकतवर होता है, कैसे जज्बा, सब्र और यकीन इतिहास की सबसे बड़ी फतह में बदलता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, ये उम्मत के इज्जत की कहानी है। खिलाफत राशिदा के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस्लाम दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। अरब के छोटे से टुकड़े से निकलकर इस्लामी फौजें अब दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों के दरवाजे पर थीं। एक तरफ फारस की सल्तनत थी, दूसरी तरफ मशरिक यानी पूर्व में बाइजेंटाइन यानी रोम की ताकतवर हुकूमत। यह हुकूमत उस वक्त के ईसाई बादशाह हेराक्लियस के जेरे क़यादत थी। जब मुसलमानों ने शामी सरहद के नजदीक पहुंचना शुरू किया तो रोमनों को इस्लामी फौज से एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। हेराक्लियस ने फौरन एक बड़ी फौज तैनात कर दी और शामी सरजमीन पर मुसलमानों को रोकने की तैयारी की। उधर इस्लामी फौज की क़यादत हजरत अब्बू उबैदा इब्नुल जर्दाह रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे। लेकिन जब देखा गया कि दुश्मन की तादाद और तैयारी बहुत ज्यादा है तो खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को फौजी क़यादत सौंप दी जाए। खालिद बिन वलीद, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था, वह जंग के माहिर और बेहतरीन सिपह सालार थे। उन्होंने फौरन फौज को जमा किया और एक ऐसी जगह चुनी जहां मुसलमानों के लिए कम तादाद के बावजूद जीत मुमकिन हो सके। ये जगह थी यरमुक का मैदान। यरमुक का इलाका एक पहाड़ी वादी था जिसके किनारे यरमुक नदी बहती थी। मैदान की स्थिति ऐसी थी कि पीठ पर नदी और एक तरफ ऊंची पहाड़ियां थीं। ये कुदरती तौर पर मुसलमानों को सहारा देता था, लेकिन अगर पीछे हटने की नौबत आती तो मुसलमानों के पास भागने का कोई रास्ता न रहता, यानी या तो जीत या शहादत। खालिद बिन वलीद ने इसी सोच के साथ अपने जांबाजों को मैदान में उतारा। उनकी तकरीबन 40,000 की फौज थी, जबकि रोमन फौज की तादाद 1,50,000 से भी ज्यादा बताई जाती है। लेकिन मुसलमानों के पास ईमान की ताकत थी और अल्लाह पर भरोसा था। खालिद बिन वलीद ने फौज को मुहाफिज दस्ता, दायां बाजू, बायां बाजू और मरकजी लश्कर में बांट दिया। हर हिस्से की क़यादत किसी बहादुर सहाबी के हाथ में थी। उन्होंने फौज को हौसला दिया, कहा कि यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि हक और बातिल के दरमियान फैसले की जंग है। दूसरी तरफ रोमन फौज बहुत ही मुंजजम थी। उनके पास हाथियों की टुकड़ी थी, भारी हथियार थे और मखसूस किस्म की जंगी तैयारी थी। लेकिन उनमें वो जज्बा नहीं था जो मुसलमानों में था। पहला दिन जैसे ही शुरू हुआ, रोमन फौज ने दाएं हिस्से पर हमला बोला। मुसलमान बहादुरी से लड़े, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था। खालिद बिन वलीद ने अपने रिजर्व दस्ते से मदद भेजी और मोर्चा संभाल लिया। मुसलमानों की सफ़ों में औरतें भी थीं जो जख्मी मुजाहिदीन की मदद कर रही थीं, और कई बार उन्होंने पीछे हटने वालों को लताड़ा भी। दिन भर लड़ाई चली और रात को दोनों फौजें अपने अपने कैंप में लौट गईं। मुसलमानों को एहसास हुआ कि अगला दिन और भी सख्त होगा। दूसरे दिन सूरज उगते ही रोमन फौज ने फिर से हमला कर दिया। इस बार उनका निशाना मुसलमानों का बायां बाजू था। वहां की क़यादत कर रहे थे यजीद इब्न अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने बड़ी बहादुरी से मोर्चा संभाला, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी।
खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने देख लिया कि दबाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने घुड़सवार दस्ते को हुक्म दिया कि वह पीछे से घूमकर दुश्मन पर हमला करें। ये चाल कामयाब रही और रोमन फौज को पीछे हटना पड़ा, लेकिन लड़ाई की थकान मुसलमानों पर भी असर डाल रही थी। खालिद बिन वलीद ने उस रात अपने सभी कमांडरों को बुलाया और अगली रणनीति पर मशविरा किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाएं। उन्होंने हर हिस्से के लिए अलग अलग प्लान तय किया और सभी को हिदायत दी कि अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र से काम लो। उधर रोमन फौज के अंदर डर फैलने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुसलमान इतनी कम तादाद में होते हुए भी कैसे हर रोज उनका मुकाबला कर रहे हैं। तीसरे दिन रोमन फौज ने एक नई चाल चली। उन्होंने मुसलमानों के मरकजी हिस्से पर जबरदस्त हमला किया ताकि उनकी सफों को तोड़ा जा सके, लेकिन वहां थे सहाबी इक्रिमा इब्न अबू जहल और जरार बिन अल अजवर जैसे बहादुर लोग। इक्रिमा ने अपने साथियों से कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने काफिर था, आज मैं इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करूंगा। फिर उन्होंने दुश्मन के बीच घुसकर लड़ाई की और शहादत पाई। उनकी कुर्बानी ने मुसलमानों का हौसला और बढ़ा दिया। उस दिन की लड़ाई बेहद खूनी थी। दोनों तरफ से कई लोग मारे गए, लेकिन मुसलमानों का हौसला अब भी बुलंद था। खालिद बिन वलीद ने अब अपनी सबसे खास ताकत इस्तेमाल करने का फैसला किया, उनका तेज तर्रार घुड़सवार दस्ता। उन्होंने दुश्मन की सप्लाई लाइन काटने और उनके पीछे से हमला करने का प्लान बनाया। रात के अंधेरे में मुसलमानों की टुकड़ी ने दुश्मन के कई सामान के काफिलों को तबाह कर दिया। इससे रोमन फौज का हौसला और भी गिर गया। चौथे दिन जब सूरज निकला तो मुसलमानों की निगाहें जीत पर टिकी थीं। खालिद बिन वलीद ने फौज को जमकर हौसला दिया और कहा, आज या तो जीत मिलेगी या हम अल्लाह से मिलने के लिए तैयार रहेंगे। उधर रोमन फौज बिखर चुकी थी। उनके कमांडर के अंदर भी हार का डर साफ दिखने लगा था। उन्होंने मुसलमानों से संधि की कोशिश भी की, लेकिन खालिद बिन वलीद ने साफ कह दिया, अब जंग का फैसला मैदान में ही होगा। अब आखिरी और सबसे बड़ा हमला होना बाकी था। पांचवें दिन सूरज उगते ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को इकट्ठा किया और कहा, आज का दिन कयामत का दिन है। आज हम या तो इस जमीन के मालिक बनेंगे या जन्नत में दाखिल होंगे। इस जोशीले खुतबे ने फौज में नया जोश भर दिया। उधर रोमन फौज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उनके कई कमांडर मारे जा चुके थे और बचे हुए डर और घबराहट में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक आखिरी कोशिश की और पूरी ताकत से हमला किया। मुसलमानों ने हर तरफ से मोर्चा संभाल लिया। खालिद बिन वलीद ने अपने घुड़सवार दस्ते को इशारा किया। वे तेजी से रोमन फौज के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े और वहां हमला कर दिया, जहां से उनकी रसद और पीछे हटने का रास्ता था। अब रोमन फौज दोनों तरफ से घिर चुकी थी। सामने मुसलमानों की फौलादी दीवार थी और पीछे खालिद की बिजली जैसी सवारी। उनके पास अब न भागने का रास्ता था और न ही जिंदा बचने की उम्मीद। इस घेराबंदी ने रोमन फौज की कमर तोड़ दी। लड़ाई के मैदान में चीख पुकार मच गई। रोमन सैनिक अपनी जान बचाने के लिए नदी की तरफ भागे, लेकिन नदी भी अब उनकी मौत बन गई। बहुत सारे सैनिक डूब गए और बाकी को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने बाइजेंटाइन सल्तनत को हिलाकर रख दिया। जब सूरज डूबा तो यरमूक का मैदान शहीदों के लहू से लाल था, लेकिन मुसलमानों के चेहरों पर सुकून था। उन्होंने एक ऐसी ताकत को शिकस्त दी थी जो सदियों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार थी। इस लड़ाई में मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनका ईमान, इत्तेहाद और लीडरशिप इतनी बुलंद थी कि एक बहुत बड़ी फौज को भी वो मिट्टी चटा सके। इस जीत के बाद शाम का इलाका मुसलमानों के हाथ में आ गया। दमिश्क, हम्स, फलस्तीन और दूसरे शहरों के दरवाजे खुलने लगे। लोगों ने इस्लाम की अदल और इंसाफ वाली हुकूमत को अपनाना शुरू किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु
अनहु का ये सपना कि इस्लाम पूरी दुनिया में इंसाफ और रहमत का पैगाम बने, यहीं से हकीकत बनना शुरू हुआ। यरमुक की लड़ाई ने सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि पूरी तारीख का रुख बदल दिया। और इस तारीख को लिखने वाले थे बहादुर सहाबी, सच्चे मुसलमान और सबसे बढ़कर अल्लाह के सैफ यानी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यरमुक की इस ऐतिहासिक जंग ने हमें यह सबक सिखाया कि जीत तादाद या ताकत से नहीं होती, बल्कि ईमान, इत्तेहाद और अल्लाह पर भरोसे से होती है। मुसलमानों ने अपने खुदा पर यकीन रखा, अपने कायद की बात मानी और मैदान एक जंग में ऐसी बहादुरी दिखाई कि आज भी तारीख उस पर फख्र करती है। अगर आज हम भी वही जज्बा, वही इत्तेहाद और वही सब्र लेकर जिंदगी के मैदान में उतरें तो कोई ताकत हमें पीछे नहीं कर सकती। यरमुक की जीत सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, ये एक पैगाम था इंसाफ, ईमान और कुर्बानी का। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर और दिल को छू जाने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही और तारीखी हकाइक और इस्लामी बहादुरी के किस्से आपके सामने लाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। आपका कोई सवाल या राय हो तो नीचे कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे।